नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसदों ने भी हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि पर्सनल लॉ बोर्ड पहले 13 मार्च को धरना देने वाला था, लेकिन उस दिन संसद के अवकाश के चलते कई सांसदों ने अपनी उपस्थिति को लेकर असमर्थता जताई थी, जिसके बाद कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के माध्यम से अपनी राय बताई थी, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि यह विधेयक पारित हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा सत्र में यह विधेयक संसद में पेश कर सकती है। आज के कार्यक्रम को वैसे तो कई इस्लामी धर्मगुरुओं और सांसदों ने संबोधित किया, लेकिन आइए आपको खास तौर पर दिखाते हैं महमूद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करें। तासुर यह दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाए अमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाए। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अकलियतों की अक्सरियत का मुल्क है, और हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं। और जो बात इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहां मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफे रसन, कलीम आजिज मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम। कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी तक
जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री हैं बताओ, मिनिस्टर हैं? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप ये? हम आपको बता दें कि जंतर मंतर पर तब हंगामे की स्थिति पैदा हो गई थी जब एक हिंदू संगठन के युवा वहां पहुंच गए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए। पूरे हिंदू समाज, 100 करोड़ हिंदू समाज अगर 110 करोड़ है, उसकी एक एक इंच वक्फ बोर्ड ले लेगा। इस देश के अंदर हम अपनी 28 बीघे किसान खेती की जमीन भी छोड़ेगा, किसान या घर परिवार भी छोड़ेगा, और यहाँ से कहा जाएगा? भारत छोड़ के हम कहाँ जाए? तो ये विरोध हम समर्थन करते हैं। हम सरकार के कानून का समर्थन करते हैं। कानून आए और रद्द हो, हम कह रहे हैं रद्द की मांग करते हैं। हम जेल जाने को तैयार है, पुलिस अरेस्ट कर ले, सरकार जेल भेज दे, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। 110 करोड़ हिंदू को हम इनका विरोध करेंगे। ये दबाएंगे हमें? हमारा देश है ये, सनातनी हिंदुओं का देश है, कौन दबाएगा हमें? जान दे देंगे। लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना, जैसे इन्होंने कहा था हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो आज हम मरने कट रहे हैं, हम देखेंगे कौन मारेगा हमें इस देश के अंदर। हमारे हाँ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत हिम्मत करके यहाँ आए हैं, ये लाखों है, अकेला खड़ा हूँ मेरठ से आगे, क्रांति भूमि से आया हूँ। मर जाऊंगा लेकिन इस कानून को रद्द करा के मानूंगा, मांग करूंगा। खिलाफ हिंदुओं के नहीं है, लेकिन साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। ये संपत्ति कब्जाने की साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। आप देखिए किस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से देखिए देश के अंदर अपनी जमीन, अपनी जायदाद बढ़ा रहे हैं। क्या ड्रामा लगा रखा विपक्ष ने? क्या ड्रामा है? जब किसी चीज को आप संविधान से चलेगा ना देश, तो संविधान से चलाइए ना। मानिए सरकार की बात, अगर सरकार कह रही है इस चीज के लिए तो मानिए ना उसकी बात। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जेल जाने को तैयार हूँ, और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ। मैं बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। और बात नहीं करने दिया जा रहा है लोगों को। लेकिन आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन। हमने कौन सी अशांति फैला दी? हम यहाँ दंगा भड़काने आए हैं। क्या करना है? दंगा करने ये लोग आए हैं। अनुमति गलत दी गई इन्हें, अनुमति देनी नहीं चाहिए थी केंद्र सरकार को, बिल्कुल भी अनुमति। अगर हम लोग करते ना तो अनुमति हमें भी नहीं मिलती। नजरबंद कर दिया गया। यदि नरसिंहानंद जी रहेगा तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। हम शिष्य गुरु मानते हैं यदि नरसिंहानंद जी को, उनको नजरबंद कर दिया। पिग्गी चौधरी का जवाब में नजरबंद कर दिया। मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ यहाँ के लिए, और इसी विषय के लिए निकला हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं साइन बात देश, हम भी तो शांतिप्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों कर रही है? हमारे साथ क्यों? मैं तो अकेला हूँ, एक है, 2 है। कितनी फोर्स की जरूरत है मेरे लिए? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी बात नहीं रख सकता क्या? इस देश की आवाज नहीं उठा सकता मैं? तो नहीं, आप रोने भी लगे, आप क्यों रो रहे हैं? नहीं, ये बताओ आप पूरे देश का सर्वे करा लो, कितनी संपत्ति है इतने लोगों के पास। आप देखो और हिंदुओं में क्या है, देखो आप। क्या नाम है आपका? सचिन सिंह, मेरठ से हूँ। आप मेरठ से? मेरठ से आया हूँ, क्रांति भूमि में से आया हूँ, और यही बैठूंगा यही। ले जाओ मुझे, मुकदमा लगा तो जेल में तो जाने को तैयार हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, 2 लोगों से उम्मीद है कि ये हर हाल में लाएंगे इस कानून को, लाएंगे तो हिंदुओं के लाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने कब्जे कर रखे हैं इनकी एक भूमि। मेरठ में भी मरकट की जमीन हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर रखा तेजगढ़ चौराहे पे। कितने ऐसे मुद्दे आप देखिए, लेकिन दबा दिए जाते हैं।
दबा दिए जाते दबा दिए जाते हैं। बहुत भावुक आप केवल राजनीति के लिए कौन सा देश राजनीति की वेट चल रहा है। और हमारे बाप दादाओं की जमीन है। कैसे कितने साल हो गए, 1500 साल, 2000 साल, कितने साल हो गए हुए इस देश में, कितने साल हो गए भारत के अंदर, कितने साल हो गए। हिंदुओं को एकमात्र देश बचा है, उसे भी खत्म करना चाहते हैं, इस्लामीकरण करना चाहते हैं इस देश का। ये मैं भाऊंगी, मैं अंदर आत्मा से कह रहा हूँ, आप सब लोग भी कहीं ना कहीं हिंदू हो गए, आपकी जमीनों पे भी कब्जे हो गए। आप 5-10 साल में, मैं हिंदूवादी संगठन से हूँ, मेरे में जो भी मुद्दे होते हैं मैं उठाता हूँ। आज मैं दुखी होकर आया हूँ, जिस तरीके से मैंने फेसबुक में मैसेज देखे थे इनके, बहुत कत्लेआम, क्या कत्लेआम मचा देंगे, कितनों को मारेंगे, क्या है ये, है क्या ये साला केवल जिहाद है। पूरे देश में जिहाद फैला रखा है इन लोगों ने, बताओ कहाँ नहीं फैला रखा। तो कब तक आप धरना प्रदर्शन पर? देखिए मैं बैठूंगा जब तक ये बैठेंगे, आज मैं नहीं उठूंगा, पुलिस ले जाए मुझे। देश के प्रधानमंत्री जी कोई दिक्कत नहीं, मुझे जेल भेज दो, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन हिंदुओं के लिए, जो अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार हूँ, मर जाऊंगा। लेकिन आज मैं विरोध जैसे ये कर रहे सरकार का, ऐसे मैं भी करूंगा, विरोध करके मानूंगा विरोध। विरोध करूंगा जिस तरीके से पुलिस रोक रही है ना, ये गलत तरीका है पुलिस का। पुलिस उन्हें रोके ना, किस चीज का डर है पुलिस को, कि भारत के अंदर हम मर जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी पर हमें विश्वास है, मर भी जाएंगे ना तो भी हमारी कहीं ना कहीं मूर्ति तो लगवा ही देंगे, कोई बात। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।